तो दोस्तों वेनम की तीसरी फिल्म द लास्ट डांस का दूसरा और फाइनल ट्रेलर आ गया है। ये मूवी इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। सोनी पिक्चर्स का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है, उस फ्रेंचाइजी की ये इकलौती हिट फिल्म सीरीज है, जिसका ये सीक्वल पहली दोनों वेनम मूवी से काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से फिल्म की एंडिंग काफी भयानक हो सकती है। आज मैं वेनम द लास्ट डांस के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी। तो आइए देखते हैं। ट्रेलर से हमें मूवी की बेसिक डिटेल्स पता चली थी कि एडी और वेनम अपने देश की पुलिस से बचने के लिए अब तक मेक्सिको में ही घूम रहे हैं। फिर अचानक धरती पे कुछ नए सिम्बियोट्स आ गए, जिन्हें एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री ग्रुप ने पकड़ लिया। इसके बाद वो मिलिट्री वाले एडी और वेनम के भी पीछे पड़ गए। इसी बीच पृथ्वी पे एक अजीब राक्षस आ जाता है, जो कि एडी और वेनम के साथ साथ उन मिलिट्री वालों का जीना हराम कर देता है। पहले ट्रेलर से हमने ये अंदाजा लगाया था कि ये नए सिम्बियोट्स और वो मॉन्स्टर वेनम से बदला लेने के लिए धरती पर आए हैं, क्योंकि उसने अपनी प्रजाति को धोखा दिया और उन्हें यहाँ आने से रोक दिया। लेकिन इस नए ट्रेलर से हमें फिल्म की असली कहानी समझ में आ रही है। यहाँ वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये सिम्बियोट्स किसी से बच के भाग रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। फिर जब एडी वेनम से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उस मॉन्स्टर को उसके क्रिएटर ने यहाँ भेजा है। इन बातों से हमें काफी कुछ पता चल गया है। ये पूरी कहानी घूम रही है सिम्बियोट्स के क्रिएटर नल के आसपास। कॉमिक्स में नल एक पावरफुल बीइंग है, जिसका जन्म हुआ था यूनिवर्स के बनने से बहुत पहले घने अंधेरे में, इसीलिए उसे गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। नल को अंधेरे में रहना पसंद है और वहीं से उसे ताकत मिलती है। लेकिन बाद में जब ब्रह्मांड में सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने सूरज और तारे बनाकर यहाँ उजाला किया, तो इससे नल का जीना मुश्किल हो गया। इसी वजह से उसने सेलेस्टियल से बदला लेने और ब्रह्मांड पे राज करने के लिए सिम्बियोट्स और सिम्बियोट ड्रैगन्स को बनाया। सभी सिम्बियोट्स और वो ड्रैगन्स एक हाइव माइंड यानी मिले जुले दिमाग के जरिए नल के साथ जुड़े हुए थे, जिनसे वो उन्हें कंट्रोल करता था। लेकिन फिर बाद में किसी तरह सिम्बियोट्स का नल के साथ कनेक्शन टूटा और उन्होंने आजादी से जीने का फैसला किया। तब सिम्बियोट्स ने नल को अपने ही प्लेनेट क्लिंटार पे कैद कर दिया। फिर काफी टाइम बाद नल उस कैद से आजाद हुआ और उसने सिम्बियोट्स को दोबारा अपने काबू में करके पृथ्वी पे हमला किया, जहां उसकी एवेंजर्स के साथ लड़ाई हुई। तो ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मूवी में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी हो सकती है। यहाँ जो सिम्बियोट्स दिख रहे हैं वो शायद नल की गुलामी से बचने के लिए ही भागकर यहाँ आए हैं, और ये जो भयानक मॉन्स्टर है वो असल में सिम्बियोट ड्रैगन है, जो कि वो सभी सिम्बियोट्स और वेनम को पकड़ने यहाँ आया है। लेकिन इस ड्रैगन का जो खास मकसद है वो है वेनम को नल के हवाले करना या उसे मार देना। ट्रेलर में वेनम एडी को बताता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो नल को चाहिए। अब वो क्या चीज है ये तो हमें नहीं पता, पर एक बात पक्की है कि वेनम को सिम्बियोट के हाइव माइंड की वजह से ही ये पता चला है कि ये ड्रैगन और नल उसके पीछे क्यों पड़े हैं। हो सकता है कि वेनम काफी लंबे समय से पृथ्वी पे रह रहा है और वो एक अच्छे होस्ट के साथ जुड़ा है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल बन गया हो, जिसकी वजह से नल अब उसकी पावर्स छीनना चाहता है। ट्रेलर में हमें वो पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मलिगन भी दिखता है, जिसे हमने वेनम 2 मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में मलिगन की बॉडी में एक सिम्बियोट घुस गया था, जो कि कार्नेट से निकला था। कॉमिक्स के हिसाब से मलिगन के साथ जुड़ने वाला वो सिम्बियोट टॉक्सिन है, जो कि कार्नेज का बच्चा है। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि मलिगन को वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने कैद करके रखा है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक सिम्बियोट है। और यहाँ वो उन साइंटिस्ट को बोलता है कि अगर वेनम जिंदा रहा तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। मलिगन भी सिम्बियोट्स के हाई माइंड की वजह से ये जान गया है कि नल वेनम के पीछे क्यों पड़ा है, और ये बात उसने उन साइंटिस्ट को बता दिया है। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि एडी और वेनम का अलग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। शायद इसी वजह से ये मिलिट्री वाले एडी को पकड़ना चाह रहे हैं, ताकि वो उसे वेनम से अलग कर सके। पर वो दोनों साथ में ही रहना चाहते हैं और वो मिलकर उस ड्रैगन का सामना कर रहे हैं। हालांकि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो मूवी का मेन विलन नहीं है। फिल्म का असली विलन है नल, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। नल ने ये सिम्बियोट्स और वो ड्रैगन के अलावा एक ऐसी तलवार भी बनाई है जिससे गॉड यानी देवताओं को भी मारा जा सकता है। थॉर की 4th मूवी में जो नेक्रो स्वॉर्ड दिखाई गई थी उसे नल ने ही बनाया था। 2020 की किंग इन ब्लैक कॉमिक्स में नल ने सिम्बियोट्स की आर्मी के साथ पृथ्वी पे हमला किया था, और तब उसे रोकने के लिए एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक 4 और कई सारे हीरोज को जमा होना पड़ा था। पर इस फिल्म में हमें वो सब कैरेक्टर्स नहीं दिखने वाले।
क्योंकि सोनी और मार्वल दोनों अलग अलग फ्रेंचाइजी है, इसलिए इस मूवी में नल सिर्फ एडी और वेनम से ही टकराएगा। और अगर यहाँ उनकी लड़ाई होती है तो एडी और वेनम का मरना तय है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है। शायद इस फिल्म के एंड में नल को रोकने के लिए एडी और वेनम या उन दोनों में से कोई एक अपनी जान गंवा दे। कई फैंस ये बात से उदास है कि इस मूवी में वेनम मर जाएगा, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ वेनम मर भी जाए तो फ्यूचर में हमें मल्टीवर्स के जरिए एक दूसरा वेनम दिख सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि जब एडी एमसीयू में गया था तो वहाँ उसने सिम्बियोट का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। मतलब आगे चलकर वो सिम्बियोट पीटर पार्कर से जुड़ सकता है। फिर हमें ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन और नए एडी और वेनम की कहानी दिखाई जा सकती है। फिलहाल तो देखना ये है कि वेनम द लास्ट डांस के एंड में क्या होता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ट्रेलर ब्रेकडाउन और वेनम 3 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।